स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, अभी तक यार हम इसको एक तरीके से फ्लैट प्रोफाइल पे रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, पर इसकी कलर ग्रेडिंग कैसी होगी हमें आइडिया नहीं है। तो तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। आज का हमारा वेट था 80, एक सेकंड को 81.30। कल से देखा जाए तो ये 50 ग्राम ज़्यादा है, और 50 ग्राम इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कल हमने पोजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से की थी और आज हमने इसको प्री पोजिंग पे ही रिकॉर्ड कर लिया था। हमें लगा कि चलो छोड़ो, उस पे नहीं जाते हैं। हालांकि हमें यकीन है कह लो या फिर उम्मीद कह लो कि कल ये ड्रॉप होगा ही होगा, तो वो चीज़ भी है। बाकी अभी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, जो कि तुम जिस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, वो है कि अभी हम अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस कम डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, और उससे हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अब हम फिजिकल स्ट्रेस में कैसे डिफाइन करेंगे? एक तो जो पहले कार्डियो था, तो वो कार्डियो अब हमने बंद ही कर दिया है, और हम उसका एक तरीके से अभी थोड़ा ये बोलना जल्दबाजी भी होगी कि कितना ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट इन शॉर्ट, क्योंकि अभी हमारी कैलोरी इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम है, और क्योंकि हम अपना मसल मास अभी ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, एज कि हम विलिंगली या जानबूझ के अपना मसल मास कम कर रहे हैं या फिर उसको लूज करने होने दे रहे हैं, क्योंकि हमें उतना फैट भी साथ में ड्रॉप करना है। तो वो चीज़ एक तरीके से वही एक लौता ऑप्शन बचता है, क्योंकि जहां तक हमें पहुंचना है, जिस फैट परसेंट तक हमें पहुंचना है, तो नेचुरली तुम ये नहीं कर सकते कि तुम 100% तुम अपना मसल मास रिटेन रख लोगे ऐसी सिचुएशन में जहां तुम 1600-1700 कैलोरी ले रहे हो, प्लस तुम 2 वर्कआउट सेशन कर रहे हो, एनी हाउ तुम स्टेप्स भी हिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी कई चीज़ें और हम अब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें अभी तक सही जा रही हैं। तो क्या हम उस पेस को और बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए हमने कहा चलो थोड़ा और प्रोटीन कम कर सकते हैं क्या? जैसे 252 क्रॉस कर रहा है, तो क्या उसको 240 लेके आ सकते हैं? तो उसके लिए आज हमने अपना वे प्रोटीन कम किया है। बाकी रियल फूड के सोर्सेज से जो प्रोटीन मिलता है वो हम बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। तो उसमें है जैसे 35 ग्राम हम वे प्रोटीन सुबह लेते हैं, तो उसको हमने 25 ग्राम किया है। और अब क्या सीन होने वाला है, अभी हम अपनी बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस और कम करना चाहेंगे, तो हम प्लान ये कर रहे हैं कि जो अभी सिर्फ ये बैक ऑफ द माइंड है हमारे थॉट, क्योंकि कल से क्या होगा कि जो हमारी जो दूर वाली जिम है घर से थोड़ी सी, जहाँ की वीडियो तुम देखते हो, तो वो बंद है, मतलब जिम दिवाली की वजह से, और वो अगले 5-6 दिन बंद रहने वाली है। तो हमें जुगाड़ करके कोई घर के पास वाली जिम देखनी होगी, तो वहाँ हम शूट तो नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सा रीज़न है कि कल से शायद तुम्हें वर्कआउट वीडियोस ना देखने को मिले, तो समझ जाना कि क्या रीज़न है। पर तुम्हें पंचायत काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हम सुबह कार्डियो करने जाते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो कल से हमारे रूटीन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जन मान के चलो कि जो हमारा वर्कआउट सेशन होगा वो राइट आफ्टर हमारे कार्डियो होगा, और क्योंकि कार्डियो की इंटेंसिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा कम है, एंड अभी हम कैलोरी भी कम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बॉडी के ऊपर से स्ट्रेस कम कर रही हैं और उसका हम रिजल्ट देख पा रहे हैं। हालांकि मेन चीज़ जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो है कि जो फ्लैटनेस है, क्या वो उतनी ही है या फिर थोड़ी सी और कम हो रही है? अगर हो रही है तो क्या रेट है उसका? तो ये सारी चीज़ें हैं। बॉडी बिल्डिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तुम्हें हर दिन खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है और थोड़ा सा एज अ थर्ड पर्सन देखना पड़ता है। ओके ठीक है, अभी ज़्यादा तो नहीं कम हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इट इज़ व्हाट इट इज़ वाला सीन। बाकी अभी आते हैं मुद्दे पे कि आज हमने एक रील भी शेयर करी थी कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेस तुम कैसे कम कर सकते हो स्पेशली प्रेप में, क्योंकि अभी तुम्हारे पास स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं। एक तो जैसे कि तुम्हारा कम खाने का स्ट्रेस होता है, डाइट का एक तरीके से वही स्ट्रेस हो गया, प्लस जब तुम कम खाते हो, कार्ब कम होते हैं, तो तुम्हारा नींद ना आना एक तरीके से थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है, तो वो एक स्ट्रेस होता है। प्लस क्या कहते हैं, सोने के साथ साथ तुम्हारा एनर्जी लेवल का हो गया, तुम स्किनी दिखोगे, उसका स्ट्रेस होता है। और एक हमने रील में बोला था कि अगर मान के चलो तुम्हारी प्रेमिका है तो उसके ज्ञान पिलाई का स्ट्रेस भी होगा। तो हमारा तो नहीं है, नॉट रिलेटेबल वाला सीन। बट अगेन कि एक तो कबूतर है भाई, इसका एग्जॉस्ट में आ जाता है। तो अगेन मुद्दे पे आते हैं, तो कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो? मुद्दे एक के बाद एक पे आते हैं। अगर भूख का स्ट्रेस बताएं तो तुम उसके लिए नंबर ऑफ मील्स अपनी स्प्लिट करो। कोशिश ये करो कि एटलीस्ट 4 से 5 मील हो, और 2 से ढाई घंटे में तुम कोई एक प्रोटीन की सॉलिड मील ले रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, अच्छा रहता है तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए भी, तुम्हारे गोल के लिए भी, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी। तो यहाँ से तुम अपना एक तरीके से
डाइट वाला पार्ट हटा सकते हो। दूसरी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हम खाने के लिए हमने ये कवर किया था, एक सेकंड इसकी, ये तो हम ये छोटी चम्मच, अरे भाई साहब, तो अभी हम ये छोटी चम्मच यूज़ करते हैं। अब इस छोटी चम्मच यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हारा जो खाना होता है वो लंबा चलता है, जन तुम थोड़े ज़्यादा टाइम में उसको ख़त्म कर पाओगे, तो वो तुम्हें एक तरीके से संतुष्टि देता है कि ओके तुमने ज़्यादा खाया है। देन स्लीप के लिए अगेन, जैसा मैंने बताया, अब हम ज़मीन पे सो रहे हैं तो वो हमारे लिए काम कर रहा है। और तुम्हारा कार्डियो, अगर एक कार्डियो का स्ट्रेस भी होता है तो वो हटा दो, सिर्फ स्टेप्स देखो, तो वो उस तरीके से हमारे स्ट्रेस का काम कर रहा है। शीशे में खुद को कम से कम देखो तो वो ज़्यादा सही रहता है, सिर्फ अच्छी लाइटिंग में देखो खुद को तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में ला सकती हैं, और अगर तुम स्ट्रेस पे कंट्रोल पा लोगे तो तुम्हारी प्रोग्रेस कई गुना ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये चीज़ हमने इस बार ऑब्जर्व की है और काम कर रही है। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी कि हाउ कैन यू कंट्रोल ऑन योर स्ट्रेस लेवल ड्यूरिंग प्रेप और वैसे भी। तो बस भाई यही तुम्हें बताना था। बाकी आज तुम देखोगे सुबह की पंचायत, जो कि काफ़ी लंबी होती है, तो आई होप तुम्हें वो देखने में मज़ा आएगा। फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो जिसमें है आज चेस्ट, और अभी हमें जाना है ट्रेन करने एडक्टर और ग्लूट्स, तो उसको भी हम प्लान कर रहे हैं। तो तुम देखोगे पहले सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि है 81.50, कल से 50 ग्राम ज़्यादा। और जो कि होना भी था, उसके एक दो रीज़न तो यही है कि कल काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गिरा था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेप में मोस्टली तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हमारा ग्राफ ये जाए पूरा एज इट इज़ नीचे नीचे, बट वो ऐसा नहीं होता, वो एक इस तरीके से जाता है। बट इन शॉर्ट जब उसका तुम वो करोगे, एवरेज निकालोगे, एक तरीके से ट्रेंड देखोगे, तो वो नीचे ही जा रहा है। बट बीच में क्या होता है, वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर थोड़ा सा जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो उस चीज़ से थोड़ा सा हम लोग वो होने लगते हैं डिमोटिवेट कि ओ शेट, अरे कल का मोहताज नहीं हुआ। तो उससे थोड़ा ओवरकम करना पड़ता है, और वो चीज़ तुम्हें तभी होती है जब तुम्हें पता होता है कि नहीं ये चीज़ हो रही है। ठीक है, फिर आते हैं एक मुद्दे पे। अभी जो है थोड़ा सा हम स्ट्रेस लेवल वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम बार बार तुम्हें इसलिए भी बता रहे हैं ताकि हमें भी बोलते हुए ये याद आ जाए कि नहीं, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना ही है। और अगर वो सही रहेंगे तो तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, अब हमने कार्डियो बंद कर दिया है, एजन की ट्रेडमिल वाला। अभी उसको देखते हैं कि डिपेंड करता है कि किस तरीके से बॉडी आने वाले दिनों में रिस्पॉन्ड करती है। एटलीस्ट एक वीक तो हम देखना ही चाह रहे हैं जब तक जिम नहीं खुलते हैं, क्योंकि तब तक हम सिर्फ 2 टाइम वर्कआउट करेंगे। बट आज से एक चेंजेस हम कर रहे हैं, वो है वे प्रोटीन कम कर रहे हैं। एजन मान के चलो अभी हमारे 2 स्कूप रहते हैं, और तो उसको हम 1 स्कूप लेके जाएंगे। उससे होगा क्या कि एक तो हमारी 120 कैलोरीज है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कम होंगी, और दूसरा हमारा प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम होगा। जितना चाहिए उतना होगा बट कम होगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न ही बता देते हैं, क्योंकि अभी तक हम वो एक्सट्रीम फ्लैटनेस नहीं देख पा रहे हैं जो हमें 4 वीक्स आउट में या 3 वीक्स आउट में दिखनी चाहिए। हम अभी भी एक तरीके से भूखा फील नहीं करते हैं, मतलब एजन की एनर्जी हमारी रहती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जो कि एक अच्छा साइन है। बट प्रेप में ये चीज़ होनी है या होनी ही चाहिए कि तुम एक्सट्रीम फ्लैट फील करो, भूखा फील करो, ये सारी चीज़ें। और वो चीज़ अभी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स हम थोड़ा और एक्स्ट्रा टेकन कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट इस वीक के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि चलो 1 स्कूप प्रोटीन का कम करके देखते हैं तो क्या होगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, वो है मील्स के गैप के बीच में। क्योंकि सपोज़ अगर हम अभी अपना 1 स्कूप हटाते हैं, तो और हम प्लान क्या कर रहे हैं कि जैसे हम पोस्ट कार्डियो के बाद अभी जैसे जाते हैं घर, पहुंचेंगे करीब 8:30 बजे के आसपास, तब हम मील लेंगे, सॉलिड मील लेंगे। वो हमारी होगी पोस्ट कार्डियो मील, प्लस से वही सेम मील हो जाएगी हमारी प्री वर्कआउट मील। तो ये प्लान किया है ताकि हम वर्कआउट करने जा सकें 10 या 10:30 के बीच में। तो वो थोड़ा सा, यानी हम अभी जस्ट चेंजेस देख रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या होगी कि जब हम 12 या 12:30 बजे वर्कआउट करके आएंगे, तो वो और तब हम मील लेंगे, पोस्ट वर्कआउट मील लेंगे, जो कि हो जाएगी 1 बजे तक। फिर 1 बजे से लेके
शाम के 6 बजे तक कोई मील और नहीं रहेगी। तो वो जो एक विंडो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस उसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि क्या ये यहाँ पे ये डिसीजन सही है कि नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, अभी भी देखा जाए तो 4 हमारी मील हैं, बट एक एक्स्ट्रा मील जो रहती है पोस्ट कार्डियो वाली छोटी सी मील, वो भी है, उसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा रहता है। तो वो चीज़ है एक तरीके से, हम एक्सपेरिमेंट ही कह लो या फिर ये सारी चीज़ें कह लो। तो और ये चीज़ हमारे कोच को नहीं पता, जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी कि कुछ चीज़ें तुम्हें अपने एंड से पुश करनी होती हैं या फिर तुम्हें खुद अप्लाई करनी होती हैं। हमारे कोच को ये भी नहीं पता कि अभी हम 2 बार ट्रेन कर रहे हैं। हमारे कोच को ये भी नहीं पता कि अभी हम 1600 या 1700 कैलोरीज ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी है, ये हम अपने एंड से कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो हम सीख रहे हैं वो चीज़। और हमें लगता है कि अगर ये चीज़ गलत जा रही होती तब हम शेयर करते उनके साथ और वो तब हमें गाइड करते और वो सारी चीज़ें होती। बट क्योंकि ये चीज़ें सही ले जा रही हैं हमें, तो इसलिए हमने कहा चुप्पे करते रहो वैसा वाला सीन। और अभी क्या सीन होने वाला है कि आने वाले दिनों में रिफीड डे होंगे। तो ये जो वे प्रोटीन वाला सीन है ये अभी हम कर भी सकते हैं, क्योंकि रिफीड डे में क्या होता है कि, और रिफीड डे के पहले हम सोच रहे थे शायद ना करना पड़े, बट 1 या 2 रिफीड डे हमें लेने ही पड़ेंगे। और उसका रीज़न ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कार्ब लोड करने के बाद, स्पेशली जब तुम इतने फ्लैट होते हो कि तुम्हारा पीक जो फ्लैटनेस कम होती है या फिर एक तरीके से पीक तुम अपना वो हिट करने लगते हो, मतलब जैसे कार्ब लोड करने के बाद तुम फटते हो, एज इन तुम्हारा साइज़ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो वो कितने टाइम पीरियड में होती है या फिर किस फूड सोर्स से सबसे ज़्यादा अच्छे से हो रही है। जैसे अगर कार्ब के लिए तुम ओट्स ले रहे हो उस पर हो रही है, और या फिर मान के चलो राइस ले रहे हो उससे अच्छे से हो रही है, या फिर उस फीड के बाद कितने टाइम बाद तुम सबसे अच्छा दिखते हो, एज इन मान के चलो खाने के बाद अगले दिन अच्छे दिख रहे हो या सेम डे पे अच्छे दिख रहे हो या उसके 1-2 दिन बाद अच्छे दिख रहे हो। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज तुमने रिपीट लिया है, कल अच्छे नहीं दिखते, तुम परसों भी अच्छे दिख सकते हो। इंडिविजुअल का एक तरीके से ये पार्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई, हम कितना बोल लिए यार, साला 6 मिनट हम लगातार बोले हैं। और भाई अब इस समय हम जो है ना प्रेप को लेके ज्ञान का भंडार हो चुके हैं। ओहो देख लो भाई, अलार्म से पहले उठ के हम टहलने भी आ गए। 7 बजे का हमने भरा था ये, तो सही चीज़ है अगेन। तो ये चीज़ भी थी भाई, यही तुम्हें ज्ञान फैलना था। इस समय हम जो है इतना कुछ सीख चुके हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेके, हम बता नहीं सकते भाई। पूरा एकदम दिमाग ऐसे भरा हुआ है बॉडी बिल्डिंग को लेके इस टाइम पे। तो ये चीज़ अच्छी भी है कि कुछ क्या काफ़ी कुछ नया सीखा है इस बार हमने, और उसको एक्सपेरिमेंट करा और मोस्टली चीज़ें सक्सेसफुल ही हुई हैं। तो ये तुम्हें बताना था। भाई तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो चेस्ट डे में। आज सिर्फ प्लान तो ये किया हमने कि सिर्फ चेस्ट ट्रेन करेंगे। टोटल सिर्फ 5 मूवमेंट है, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन। तो 2 डिक्लाइन है, 2 इंक्लाइन है, ये प्लान किया हमने। लेकिन जब तुम श्रेडेड होते हो बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से तुम्हारी कमर जब पतली होती है तो तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होने लगती है। तो हमें देखा तो सिर्फ 40 किलो उठाने में एकदम कहते हैं कि जहाँ से बेसिकली तुम पावर जनरेट करते हो तो अपना ब्रेस करते हो, एक तरीके से सांस अंदर लेते हो और कोर को टाइट करते हो। तो लेकिन कोर ही एक तरीके से इतना वीक फील होने लगता है कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं जो तुम इसको स्ट्रॉन्ग करोगे। तो फैट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तुमने देखा होगा, इसलिए जितने भी या फिर मोस्टली एटलीस्ट पावर लिफ्टर जो होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं वेस्ट के अराउंड से भी, क्योंकि वो एक तरीके से हेल्प करती है तुम्हें लिफ्ट करने में।
ओके भाई, तो सीन तुम्हें दिख रहा होगा। तो चौथा मूवमेंट और सेकंड लास्ट मूवमेंट जो है वो ये इंक्लाइन फ्लाइज कह लो। अगेन थोड़ा सा हैवी जाने की कोशिश करेंगे इसमें, और ये तीसरा सेट होगा जो कि 20 किलो का होगा। 10, 5, 5 और फिर एक शायद 2.5 का इंक्रीमेंट और लेंगे तो वो चीज़ रहेगी। अभी साला फैट है थोड़ा थोड़ा, शिट। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, वर्कआउट नहीं तक था। अगेन आखिरी में हमने 1 या 2 मूवमेंट फॉर आर्म्स के भी किए हैं, क्योंकि जनरली हम ट्रेन करते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो इसको भी ले ही लेते हैं। और सिर्फ 5 मूवमेंट थे चेस्ट में, और उसी में भाई फटके हमारी 4 हो चुकी है। सही है, लेकिन फैट परसेंट कम होता हुआ लिटरली हम देख पा रहे हैं कि कुछ स्ट्राइशन अब विजिबल होने लगे हैं। बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 हफ्तों में और वो ज़्यादा अच्छे से दिखें, और यही मेन गोल है हमारा। 5 मूवमेंट जो किए थे, सबसे पहले हमने किया था इंक्लाइन प्रेसेस, दूसरा था डिक्लाइन केबल फ्लाइज कर सकते हो तुम, फ्लैट बेंच स्मिथ मशीन प्रेसेस था, चौथा अगेन फ्लाइज था, इंक्लाइन फ्लाइज था, और लास्ट में हमने किया था क्लोज ग्रिप कह सकते हो, न्यूट्रल ग्रिप तुम्हारा डिक्लाइन प्रेसेस। डिक्लाइन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो मूवमेंट रहता है वो काफ़ी हद तक तुम्हारा डिक्लाइन को एक तरीके से सपोर्ट करता है, फिर उसी मूवमेंट में जाता है, इसलिए। बाकी अगेन चीज़ें सही जा रही हैं, बस आने वाले 30 दिन और सही जाए, वही हमारी उम्मीद रहेगी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।